हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा मैं इस चैनल पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ रिलेटेड टू गुडविल चैप्टर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। जैसा कि मैंने बेटा आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हमारे डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट होती है, जस्ट लाइक एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और आपके बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, नॉन बिजनेस इनकम और बिजनेस इनकम, लाइक, ठीक है। तो बेटा आपको अगर वो सारी चीज़ें याद हैं तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो को देखने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था बेटा कि सुपर प्रॉफिट मेथड का जो मीनिंग बताया था कि विदाउट एडजस्टमेंट था सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि बताया था कि सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। एंड मैंने आपको इसका फॉर्मूला दिखाया था गुडविल का फॉर्मूला। अगर आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से तो आपको निकालनी होगी एसपी इंटू नंबर ऑफ योर परचेज। लेकिन ठीक है वहां तक, लेकिन आज देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट के साथ हमें करने वाले हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमारे पास होती हैं और हमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट को करना होता है। फिर एक हमें जो फुल फ्लैश क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है बोर्ड के अंदर, 4 मार्क्स का लगभग आने वाला है ये, और मोस्ट प्रोबेबल ये है जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। जैसे कि मैंने बेटा आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास ईयर्स गिवन है 2014, 15, 16 एंड 17, और इन्हीं के रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स भी गिवन है, लाइक 40,000, 35, 25 एंड 80,000 रुपीज। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन मेरा नॉर्मल होता तो बेटा मैं क्या करता, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता इनसे, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकाल लेता। जैसे कि मेरे क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, NRR जैसे कि 10% दे रखा है। तो बेटा सिंपल होता तो निकल जाता, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि एडजस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। देखते हैं कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं बेटा, जैसे कि मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूं कि तो जो हमारा प्रॉफिट है 2014 का, उसमें क्या बोला कि ऑन 31 मार्च 2014 इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। अकॉर्डिंग टू बेटा आपको याद होगा कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है। एबनॉर्मल गेन होता है आपका माइनस। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, माइनस, जबकि नॉर्मल गेन या नॉर्मल प्रॉफिट होता है प्लस। और ये ही चीज लॉस में उल्टा हो जाती है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है और नॉर्मल लॉस माइनस होता है। तो बेटा जैसा कि बोला गया कि जो हमारा प्रॉफिट है 2014 का, उसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो बेटे मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमारा होने वाला है मेरे बच्चे 40,000 तो हमारा प्रॉफिट था, लेकिन उसके अंदर क्या है, 5,000 रुपए एबनॉर्मल गेन है। ये देखिए एबनॉर्मल गेन क्या होगा, माइनस। तो बेटा जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा 2014 का, ये आपका होगा बेटा 35,000 रुपीज, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। जो हमें जो सेकंड है 2015 ईयर्स है, इसमें दे रखा है जो प्रॉफिट की अमाउंट है 35,000 रुपीज, करेक्ट। और इसमें बोला है कि एडजस्टमेंट गिवन है कि ऑन 31 मार्च 2015, सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ क्लास, ओमिटेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, कि नॉर्मल लॉस है। रीजन कि जो हमारा बिजनेस रन कर रहा है, तो सीधी सी बात है, मशीनें चलेंगी तो मशीन की वैल्यू रिड्यूस होगी, वही तो डेप्रिसिएशन है। कैसा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस को बेटे क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम करते हैं माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को करते हैं प्लस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉर्मल लॉस है। तो कौन से ईयर के अंदर इंक्लूड है हमारा, 2015 का जो प्रॉफिट था 35,000 था, और इसके अंदर देखने को मिला कि हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, ₹10,000। तो बेटा ये लेस होने वाला है, ये क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। तो ये हमारा प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 25,000। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी एडजस्टमेंट, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मेरा जो ईयर है 2016, और जिसके अंदर प्रॉफिट हमें गिवन है क्लास 25,000, 25,000 रुपए। अब क्या इस पे भी एडजस्टमेंट है, यस इस पे भी एडजस्टमेंट है। जैसा कि देखने को दिख रहा है यहाँ पर कि जो हमारा 2016 है, इसमें जो एडजस्टमेंट है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो हमारा गुड्स है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी, गुड्स जो था हमारा चोरी हो गया। क्या ये नॉर्मल है बिजनेस के लिए, एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल लॉस है, गुड्स बिजनेस का चोरी, जो गुड्स था वो चोरी हो गया। मेरी एक शॉप है और मैं रात को अपनी जो शॉप को बंद करके आया और रात मॉर्निंग में देखा तो मेरा सारा माल चुर गया। कैसा लगा मेरे लिए, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। अकॉर्डिंग टू रूल एबनॉर्मल लॉस, मेरे बच्चे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाता है, ठीक है ना।
तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो, डिस्ट्रॉयड हो गया हो अगर आपका गुड्स, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके एबनॉर्मल लॉस के हैं और अकॉर्डिंग टू रूल आपको प्लस करना चाहिए। ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसके मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट के बारे में समझाया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो प्रॉफिट है 2015-16 का 25,000 रुपीज है और इसके अंदर बेटा मेरे को मिल गया क्या, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कितना 4,000। कैसा लॉस है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4,000। तो यहाँ पे एग्रीगेट कितना आएगा 29,000। ठीक है क्लास, लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी मेरे पास ऑन 31 मार्च 2016। ऑन 31 मार्च 2016 मतलब इसी में है, इसी में क्या हुआ, ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक हो गया। बेटा आप ध्यान रखना है, ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक का मतलब क्या कि जो स्टॉक की वैल्यू है हमने ज्यादा लिख दी थी। अगर हमने स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा लिख दिया तो कहीं ना कहीं उससे हमने बेचने तो प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो गया होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। तो लेकिन प्रॉफिट गलती से इंक्रीज हो गया, अगर हमें सही पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेगा। इन ब्रीफ अगर आपको इजी वे में समझना है तो ओवर वैल्यूड को बेटा माइनस करा जाता है और अंडर वैल्यूड को प्लस किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, अगर हमारे पास ओवर वैल्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ओवर वैल्यूड के केस में अगर आपको क्या करना है, माइनस करना है करंट ईयर के अंदर जिस साल में है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, ये तो हुआ ओवर वैल्यूड का ट्रीटमेंट। दूसरा मैं जाता हूं, काफी टाइम आपको अंडर वैल्यूड भी देखने को मिल सकता है। काफी टाइम आपको क्या देखने को मिल सकता है, अंडर वैल्यूड। तो करंट ईयर में बेटा क्या करेंगे आप, प्लस, और दूसरा जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा उससे उसमें कर देंगे आप उसे माइनस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओवर वैल्यूड एक तरीके से हमारा नुकसान है। रीजन, क्योंकि हमने जो स्टॉक की वैल्यू है उसको ज्यादा लिख दिया है, और ज्यादा लिख दिया तो उसकी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा। लेकिन अगर हमें रियल प्रॉफिट पे आना है तो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में उल्टा दिखाना होता है। इट मीन्स ओवर वैल्यूड क्या होता है, करंट ईयर में माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। ओवर और अंडर वैल्यूड में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कि अंडर वैल्यूड मतलब हमने स्टॉक की वैल्यू कम लिखी है तो हमारा प्रॉफिट भी कम आया होगा, और प्रॉफिट कम आया होगा तो हमें सही प्रॉफिट जाने के लिए प्लस करना होगा। तो करंट ईयर में अंडर वैल्यूड को प्लस करा जाता है और नेक्स्ट ईयर में माइनस करा जाता है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन है अंडर ओवर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2016, इसका मतलब बेटा ये वाला ईयर 31 मार्च 2016 बोलते हो, ये 16 ये ईयर एंडेड वाली डेट लिखी है, यहाँ पर ईयर लिखे हैं। ये 31 मार्च 2014 है, ये 31 मार्च 2015 है, ये 31 मार्च 2016 है, ये 31 मार्च 2017 है। ठीक है, तो 31 मार्च 2016 कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है। इसके अंदर क्या है मेरे बच्चे, आपका ओवर वैल्यूड है स्टॉक। ओवर वैल्यूड कितना है, 8,000 का। ओवर वैल्यूड को क्या करते हैं, माइनस। तो बेटे जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आने वाला है, कितना आने वाला है बेटे, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आने वाला है 21,000 रुपीज। ठीक है, और यही जो आपका 17 में प्रॉफिट है 80,000। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ओवर वैल्यूड क्या होता है, करंट ईयर में माइनस कर दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में से क्या करना होता है, प्लस। तो बेटा मैं से क्या करने वाला हूं यहाँ पर, प्लस, जो कि 8,000 है। 8,000 वैल्यू ऐड होने के बाद ये हमारा हो जाएगा 88,000। तो ये हमारे प्रॉफिट्स है। जैसा कि प्रॉफिट्स है बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपको इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। जो हमारा प्रॉफिट है, एक है हमारा 88,000, ये इस साल का है 25,000 रुपीज, इस ईयर का 35,000 है। तो इन जो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है इनके बेसिस पे निकालना है, जो आफ्टर एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट करने के बाद आए हैं। जैसा मैं कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा इसका जो सम ऑफ प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि हम जानते हैं क्लास, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। सभी प्रॉफिटों को जोड़ देते हैं, जितने साल का होता है उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या आने वाला है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो है मेरे बच्चे क्या आने वाला है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। करेक्ट। जैसा कि देख रहे हैं जो सम ऑफ प्रॉफिट है बेटा ये 60,000 हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा 81 और 88, ये बेटा ये आपको होगा 1,69,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4। रीजन ये प्रॉफिट है हमारे पास 4 सालों का है, तो इसी वजह से हमें यहाँ डिवाइड किससे करना है, इस वजह से हमें से डिवाइड करना है
4 से, क्योंकि टोटल ईयर्स है हमारे प्रॉफिट के। जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो जो मेरा प्रॉफिट आने वाला है, देखते हैं कि एपी क्या आने वाला है हमारा। ठीक है, एपी की जो वैल्यू होगी बेटा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, तो बेटा आपका जो प्रॉफिट आएगा 42,250 रुपये आने वाला है। 42,250 रुपये आने वाला है। ये एपी है। क्या मुझे क्वेश्चन में एपी निकालना था? नहीं। क्या मैं सिखाने वाला हूं मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड सिखाने वाला हूं, वो भी किससे? एडजस्टमेंट के साथ। तो अभी तो मेरा एपी आया, देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड का द्वार से क्या फॉर्मूला था, क्या मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, और नहीं हो रही तो क्या क्या चीज मुझे निकालनी चाहिए। देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला जो था, आप साइड में एक जगह लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है 42250, ये हमारा एपी है एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 169 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 42250। करेक्ट। तो बेटे देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है हमें। सबसे पहले बेटा गुडविल इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। करेक्ट। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है क्लास कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये आपको गिवन होगा। मैं एज्यूम करता हूं बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास है बेटे 2। करेक्ट। अब देखते हैं क्या एसपी है मेरे पास? नहीं है एसपी, लेकिन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बच्चे, एसपी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट। एपी माइनस एनपी। क्या मेरे पास एपी है? पहले क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हमने फाइंड करा है। करेक्ट, जिसका अमाउंट 42250 है। ठीक है, एपी की टेंशन खत्म है। यहां पर एनपी है हमारे पास? नहीं है, तो निकाल लेते हैं एनपी। एनपी का फॉर्मूला मेरे बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो, इन्वेस्टमेंट हो आपके पास, या फिर अगर नहीं है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके घटा सकते हैं, ए माइनस एल, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हो, या पार्टनर्स कैपिटल हो, या क्या केवल कैपिटल हो। तो बेटा आपको यहां पर ये अमाउंट चाहिए, इनमें से कोई भी। इनटू कर देना आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। जैसे कि मैंने आपको गिवन कर रखा है जी, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹3 लाख है, तो यहां पर मैं 3 लाख रुपीस लिख सकता हूं। इंटू 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीस। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीस। क्लियर है? मेरे पास एपी भी आ गया और एनपी भी आ गया। ठीक है, तो बेटा एसपी निकल गया आपका, एपी माइनस एनपी 42250 माइनस 30,000, तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 12,250 सुपर प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट निकालना था? नहीं। मेन टारगेट क्या है? चैप्टर है हमारा गुडविल। हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड है, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है आपका। जब तक गुडविल ना आ जाए तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखते हैं, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब क्या करूं सुपर प्रॉफिट का जो गुडविल निकल के आ जाए? बस एक काम करना है, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर आप एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो क्लास आपकी गुडविल बहुत ही जल्दी आने वाली है। देखिए, जैसे कि हमारे पास सभी चीजें अवेलेबल हैं, एसपी भी आ गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2। तो देखते हैं गुडविल की वैल्यू क्या होती है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या मैं एसपी की जगह 12,250 ले सकता हूं? यस, क्योंकि मैंने अभी फाइंड किया है इसे। कैसे फाइंड करा है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद कर लीजिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसे कहा जाता है इट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि मैंने यहां फाइंड करके भी दिखाया है आपको, जिसकी वैल्यू है 12250 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमारे पास 2 है। तो बेटा गुडविल की वैल्यू कितनी होने वाली है आपके पास? 24,500, 24,500 रुपए। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब गुडविल चैप्टर से, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी है बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो सो प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बेटा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ध्यान रखिए जो मेरा नेक्स्ट आपको मैंने क्या क्या कवर करा दिया कि आपको गुडविल का मीनिंग बताया, फैक्टर फैक्टिंग बताया है मैंने, विदाउट एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकाली जाती है और कैपिटलाइजेशन से कैसे निकाली जाती है। फिर मैंने आपको बताया बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो मेरी सेकंड वीडियो है गुडविल की, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं। और सेकंड वीडियो को जरूर देखिए, आपको मैंने उसमें बताया कि एडजस्टमेंट का सोल्यूशन, एडजस्टमेंट को कैसे कैसे सोल्व करते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं। तो सेकंड वीडियो सारी चीजें बताने वाली है आपको। और मेरी थर्ड वीडियो रही है गुडविल की, इस वीडियो में मैंने आपको कराया कि सुपर प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट को कैसे सोल्व करना होगा और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी आपको। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं कैपिटलाइजेशन खत्म करने वाला हूँ और आपकी केवल 4 वीडियोज में मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और 110% आप जो इसके मार्क्स हैं 4 to 6 वेटेज है इस चैप्टर की, तो आप इजीली गो कर सकते हैं। सो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।